हरे कृष्णा। आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धनतेरस से प्रारंभ होता है दीपावली का पर्व और इस दिन हम सभी पूजा करते हैं माता लक्ष्मी की। युधिष्ठिर महाराज से यक्ष द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक प्रश्न था कि संसार में सबसे बड़ा धनी कौन। तब युधिष्ठिर महाराज ने उत्तर दिया कि शांत चित्त, प्रसन्नात्मा, भगवत चिंतन पारायण, अर्थात मनुष्य जीवन का चरम और परम धन, परम लाभ है भगवत भक्ति। प्रायः हम सभी लक्ष्मीपति बनना चाहते हैं, लक्ष्मी के स्वामी, धनाभिमानी, लेकिन बन सकते हैं क्या कभी? उनके पति हैं श्री विष्णु। समुद्र से प्रकट होकर जहां सभी विराजमान थे, लक्ष्मी जी ने वरण किया श्री भगवान का। तो लक्ष्मी माँ हैं, प्रभु की प्रिया हैं, उनकी पत्नी हैं। लक्ष्मी जी के पति, उनके स्वामी केवल भगवान श्री हरि हैं। तो अगर हम प्रभु का भजन करेंगे तो माता हम पर कृपा करेंगी, जो चाहिए सब प्रदान करेगी, उनका वैभव है। इसीलिए हमें लक्ष्मी का स्वामी नहीं बनना, क्योंकि वो तो भगवान है, अन्यथा हमें दंड ही मिलेगा। देखिए, लक्ष्मी माता जी की पर्सनल सवारी है उल्लू। उल्लू के नेत्र प्रकाश में कार्य नहीं करते, अंधेरे में करते हैं। वो अंधेरे में देखता है, प्रकाश में उसे दिखाई नहीं देता। अर्थात जो केवल लक्ष्मी जी को चाहता है, केवल उनकी आराधना करता है, तो वो आएंगी, लेकिन उल्लू पर सवार होकर। यानी उस व्यक्ति के दिमाग में ज्ञान के प्रकाश के लिए नेत्र नहीं रह जाएंगे। अज्ञान अंधकार में ही उसकी बुद्धि काम करेगी। ये भोग लूं, ये ऐसा कर लूं, अज्ञान अंधकार में अभिमान बढ़ाने वाला, वासना बढ़ाने वाला, दुर्गति करने वाला कार्य प्रारंभ हो जाएगा। विभिन्न प्रकार के दोष प्रकट हो जाएंगे। और यदि श्री नारायण के साथ हम लक्ष्मी माता को बुलाएंगे तो वो कैसे आएंगी? फिर वो अलग अलग सवारी पर नहीं आते, एक सवारी पर। कौन सी? गरुड़ जी, जिनके पंखों से वेदों की, सामवेद की स्तुति हो रही है। अर्थात दिव्य ज्ञान विज्ञान संपन्न समस्त ऐश्वर्य भोग आपके पीछे पीछे डोलेंगे। अनेक उदाहरण हैं। अम्बरीश महाराज, युधिष्ठिर महाराज, प्रहलाद जी, बलि महाराज, ध्रुव, बड़े बड़े महाभागवत हुए, दिव्य ऐश्वर्य संपन्न और भगवान की अपार भक्ति में डूबे हुए। और जहाँ भगवान होंगे वहाँ लक्ष्मी जी भी अवश्य ही आएंगी और दिव्य ज्ञान और गुण भी दे जाएंगी। जैसे अदीर्घ सूत्री, अभी करो, कल के लिए कोई कार्य मत टालो, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, अभी। दूसरा, क्रिया विधिज्ञम, जो कार्य करना है उसके विधि विधान का हमें ज्ञाता होना चाहिए। चाहे व्यापार हो, दुकान हो, उसमें सफल होने के लिए कोई भी कार्य हो, हमें उसकी पद्धति ज्ञात होनी चाहिए। तीसरा, व्यसनेषु सक्तम, व्यापार, नौकरी, जो भी कुछ हम कर रहे हैं उसे बड़ी लगन के साथ, दृढ़ता के साथ करें, मन लगाकर। चौथा, शूरम, बलवान होना चाहिए। मैं ये नहीं कर पाऊंगी, नहीं, ऐसा नहीं, प्रयास करूंगी, हार गई फिर कोशिश करूंगी, शूरम। पांचवा, कृतज्ञम, यदि किसी ने हम पर कभी भी कोई उपकार किया है तो जीवन भर उसे याद रखेंगे। छठा, दृढ़ सौहृदयम च, सबसे प्रेम का व्यवहार रखेंगे। साथ ही सूर्योदय से पूर्व हमें उठ जाना चाहिए, अन्यथा बुद्धि नष्ट होगी, आयु नष्ट होगी, अकाल मृत्यु हो सकती है, शरीर रोगग्रस्त हो सकता है, दरिद्रता पीछा नहीं छोड़ेगी। चाहे जितना रुपया कमा लें, हृदय दरिद्र होगा, भावना कामना दरिद्र ही रहेंगी। जैसे इतना मिला तो और इतना और इतना और, कभी शांति और संतोष नहीं आएगा। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए, आहार संयमित होना चाहिए और भजन खूब होना चाहिए। और श्री लक्ष्मी का आवाहन अर्थात अपने भीतर की दिव्यता, शुद्धता का आवाहन करना, क्योंकि लक्ष्मी जी स्थायी रूप से वहीं टिकती हैं जहां पवित्रता और धर्म होता है। इसलिए अपने भीतर के राग, द्वेष, अहंकार, इन सभी दोषों को दूर करने का प्रयास करें, क्योंकि हर उत्सव बाहर के साथ साथ भीतर भी मनता है। और भीतर की शुद्धता के लिए, भीतर की सफाई के लिए, लक्ष्मी जी के आवाहन के लिए अधिक से अधिक भगवत स्मरण और चिंतन करें और उस हेतु सरल साधन नाम जप, हरि नाम जप। तो आप सब भी अपने जीवन को सुखद बनाने के लिए और जीवन के परिणाम को भी महासुखद करने के लिए भगवान श्री हरि के चरणों की शरण लेकर निरंतर भजन करने का अभ्यास करें, क्योंकि यही परम धन है, जीवन का परम लाभ है कि सब साधन कर यह फल सुंदर, प्रभु पद पंकज प्रीति निरंतर।
आप सभी को पुनः धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।